ओम सच्चिदानंद। शरीर की 3 अवस्थाओं बारे बात करते हैं। सबसे पहले शरीर की जागृत अवस्था बारे बात करेंगे, फिर स्वप्न अवस्था बारे बात करेंगे, फिर सुषुप्त अवस्था बारे बात करेंगे, फिर तुरीय अवस्था बारे बात करेंगे। शरीर में आत्मा के रूप में चेतना ही मुख्य है। आत्म चेतन के बिना ये शरीर कोई क्रिया नहीं कर सकता। शरीर में बाकी सब कुछ जड़ प्रकृति से बना है और जो सब कुछ चेतन शक्ति की क्रिया से ही अपना अपना कार्य करते हैं। ज्ञान इंद्रियां व कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म होते हैं वह सब चेतन शक्ति के कारण, जैसे देखना, सुनना, अनुभव करना, विचार करना, निर्णय करना, देखना, सुनना, अनुभव करना, जो भी ज्ञान इंद्रियों का कर्म है, कर्म इंद्रियों का कर्म है, वह सब चेतना की चेतन शक्ति के कारण ही सक्रिय हो सकते हैं। शरीर का ज्ञान, शरीर की ज्ञान इंद्रियां व कर्म इंद्रियां व आंतरिक इंद्रियां चेतन शक्ति के अभाव से कोई कार्य नहीं कर सकती। शरीर में चेतन शक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है जागृत अवस्था। विश्व स्थूल शरीर का अनुभव जागृत अवस्था में ही हो सकता है। वह ज्ञान व कर्म इंद्रियां का संचार, वह ज्ञान व कर्म इंद्रियां संसार से जुड़ती हैं जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था ही संसार का अनुभव करवाती है। कर्म इंद्रियां संसार का भोग करती हैं। जागृत अवस्था में ही कर्म इंद्रियां संसार का भोग करती हैं। केवल जागृत अवस्था में ही 10 इंद्रियां, मतलब ज्ञान इंद्रियां व कर्म इंद्रियां अपने अपने विषयों के प्रति सक्रिय होती हैं। जागृत अवस्था में 3 शरीर काम करते हैं: स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। जागृत अवस्था में तीनों शरीर काम करते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। शरीर का निर्माण प्रभु ने 5 भूतों से किया: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन 5 तत्वों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, अग्नि, जल, गंध। इन 5 विषयों को अनुभव करने के लिए कान, चमड़ी, आँखें, जीभ, नाक से होता है। इन 5 विषयों का ज्ञान केवल जागृत अवस्था में होता है, स्वप्न व सुषुप्त अवस्था में नहीं होता। जागृत अवस्था में मानव को अपने शरीर का आभास होता है। जागृत अवस्था में मानव को अपने शरीर का आभास होता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। वह आत्मा को महसूस नहीं करता। उसे ज्ञान ही नहीं रहता कि शरीर की प्रेजेंस के कारण, शरीर की प्रेजेंस किसके कारण है। जागृत अवस्था में वह स्थूल जगत के अलावा किसी और तत्व को स्वीकार नहीं करता। शरीर का अभिमान छोड़े बगैर मानव को आगे का ज्ञान नहीं हो सकता। शरीर का अभिमान छोड़े बगैर मानव को आगे का ज्ञान नहीं हो सकता।